आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 MT5 का। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और आज हम जानेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूले का क्या रूल होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक ये पॉइंट दे रखा है आपका, सपोज़ कीजिए ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, PQ कर दूँगा, सेम एज इट इज़, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद अंडर रूट, और यहाँ पर मैं किसी एक को x1 मान लेता हूँ, इसको x2, और यहाँ पर एक को y1 और एक को y2, ठीक। इसके अकॉर्डिंगली पूरा क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। यानी यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है। यानी यहाँ पर ये x2 है, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये 4 - 2 यानी ये x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 करेंगे, y2 ये रहा 1 - 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर। क्लियर। तो ये PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा ये, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा। ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी 8, ठीक है, यानी √8। तो आप चाहें तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, एलसीएम ले सकते हो आप, ठीक है। यानी ये एलसीएम आ गया, यानी ये इस तरीके से 2 × 2 × 2, ठीक। और जो पेयर वाला है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, और जो एक सिंगल बच जाएगा उसको इस तरीके से रख दीजिए, ये यूनिट, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल गया यूनिट में। ऐसे ही आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, यहाँ पर इसको x1 मानिए, और यहाँ पर y1, और इसको x2, और यहाँ पर y2, ठीक। बिल्कुल सेम PQ, बिल्कुल फार्मूला वही। आप चाहो तो x2 यानी -1, और इसको माइनस करेंगे यहाँ से। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा आपका 5, याद रखना, ठीक है। जो ऑलरेडी माइनस रहता है, इस वाले साइन से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर y2 क्या है, 3 है, एंड देन -7 का स्क्वायर, और देन ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 4 का स्क्वायर, एंड देन ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। और जब करेंगे तो कितना आएगा, 60, और ये 60, इसको प्लस किया तो 32। अब 32 को भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रूट से। कैसे, एलसीएम ले लीजिए, 1 एंड देन 6 एंड देन 8, 4 एंड देन 2 एंड देन, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है आपके पास, और जो पेयर वाला है उसको बाहर निकाल लीजिए, यानी कितना आ गया, 2 × 2 और एक अंदर 2, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, 4√2 यूनिट, ठीक। इसमें देखा आपने कि डिस्टेंस फार्मूला हमने कैसे निकाला। यानी बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, और इसको P और देन Q आपने ले लिया, और इसको मान लीजिए x1, ठीक है, और y1, और ये x2 एंड y2। इसका डिस्टेंस निकालना है हमने यहाँ तक, ठीक है। ये है डिस्टेंस फार्मूला। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। यहाँ पर बोला गया है कि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है P एंड Q। आप मान लीजिए इसको A पॉइंट दे रखा है, इसको 7, एंड देन दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पर 1 और 3, ठीक। और इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है, यानी PQ आपको टोटल दे रखा है, यानी 5 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि A हमें बताइए कि A क्या है। तो बहुत सिंपल है। देखिए PQ आप कैसे निकालते हो, वो फार्मूला लिखेंगे। PQ आप निकालते हो यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर आप ले लीजिए x1 मान लीजिए इसको, और इसको y1 मान लीजिए, यहाँ पर इसको x2 और इसको y2। तो सेम आप फॉर्मूले में लिखिए। x1 क्या है आपका, यहाँ पर देखिए a है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x2 1, तो यहाँ पर होगा 1 - a, ठीक, और उसका स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब यहाँ देखिए y2 क्या है आपका, 3 है, एंड देन y1 क्या है आपका यहाँ पर 7 है, एंड देन उसका स्क्वायर। अब देखिए PQ कितना निकला आपका, 5, जो बोला गया है। यानी इस A की वैल्यू ऐसे निकालेंगे आप, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, 1 - a का स्क्वायर प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ठीक है। यहाँ स्क्वायर कर देंगे यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो ठीक। अब देखिए स्क्वायर किया है तो ये रूट हट जाएगा इससे, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ए का स्क्वायर, और देन ये आप देखिए -4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अब देखिए आइडेंटिटी आपको पता होगी, 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आइडेंटिटी खुल गई। और ये कितना हो जाएगा आपका 16, 25, 1 का 1 ही रहेगा एज इट इज़ a, और ये 2a एंड देन ये 16, ठीक। आप चाहो तो इसको एक साथ प्लस कर सकते हो, यानी ये 25 इक्वल टू में 17 एंड देन a स्क्वायर एंड देन 2a, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह लिख लीजिए, क्या था 25 और क्या था 17 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए इसको अगर मैं चेंज करके लिख लूँ, यहाँ 0 लिख दूँ और ये 25 इधर ले आऊँ, तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2a प्लस में 17 माइनस 25, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जब इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो माइनस में आएगा जो भी आएगा। अब देखिए 8, ठीक है, तो कितना आया 8। अब 25 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा 8, तो आप इसको 8 लिख दीजिए और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको सॉल्व करना है हमने, ठीक। तो यहाँ पर जो फैक्टर हैं आपके क्या आएंगे, माइनस करने पे आएंगे यहाँ से, तो आप इसको कर सकते हो 2, 4 एंड 2, 2 एंड 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्टर बने हैं वो इस तरीके से बने हैं, देखिए -4 2a और ये +2a। अब इसको सॉल्व करने पे देखिए ये क्या आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है फैक्टर, और यहाँ पर -8a इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसमें से a कॉमन ले लो, तो a -4 एंड देन प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे a -4, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको a -4 एंड देन a +2 इक्वल टू 0। अब चाहो तो यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हो, a -4 इक्वल टू 0 एंड a +2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, या तो a की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने वही बोला था। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने फैक्टर किए हैं, ठीक है। और फैक्टर कैसे पता लगेगा, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए -2, और मल्टीप्लाई करने पे 8। तो मैंने इस फैक्टर को ऐसे किया है, इसको एलसीएम लिया और उसको ब्रेक किया। अब -2a है तो बिल्कुल सेम ही आएगा ऐसे। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है। यहाँ पर पॉइंट दे रखे थे दोनों, ठीक है, और उसका डिस्टेंस दे रखा था। यहाँ पर आपका x1 नहीं दिया था, तो x1 की वैल्यू, ये 2 वैल्यू हो सकती है x1 की, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाली कंसिडर करेंगे तो ये वाली, और नेगेटिव वाली तो ये वाली, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूला का। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इन जनरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखिए एब्सिसा, और यहाँ सॉरी एब्सिसा नहीं होगा, यहाँ ऑर्डिनेट होगा, ठीक है, या आप यहाँ ऑर्डिनेट कर सकते हो। देखिए बहुत सिंपल है कि अगर एब्सिसा पूछा जाए y एक्सिस पे, यानी कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सिंपल है कि आपको पता है पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो एब्सिसा का मतलब है x, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं y को, ऑर्डिनेट। अगर बोला जाए एब्सिसा अगर y एक्सिस पे है, यानी कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि इस तरीके से ये y एक्सिस है और यहाँ पर है एब्सिसा, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है उस पर 0, ठीक है, ये पूछा गया है बस खाली, ठीक। x की वैल्यू क्या है वहाँ पर 0, और ऑर्डिनेट में पूछा जाए x एक्सिस पे तो वहाँ पर y क्या होगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन था सिंपल ही, तो इसको याद रखना। एब्सिसा का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रहा है y एक्सिस के ऊपर, तो क्या है 0, और ऑर्डिनेट का मतलब पूछा जाए तो x एक्सिस पे यानी y इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये कह सकते हो, यानी यहाँ पर आप बहुत सिंपल ही कह सकते हो x इक्वल टू 0, और यहाँ पर कह सकते हो y इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन को समझते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझेंगे पहले, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका इस तरीके से। आप सपोज़ कीजिए कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे लग नहीं रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन आप सपोज़ कीजिए स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, सारे साइड इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। जैसे AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली एंगल सॉरी ये वाला साइड जो है BC के इक्वल होगा, यानी AC किसके इक्वल होगा, यहाँ पर D होगा हमारा BD के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A दे रखा है आपको 5 और 6, B दे रखा है आपको 1 और 5 एंड C दे रखा है आपको 2 और 1 और D दे रखा है आपको 6 और 2। बोला गया है कि इसको शो करिए कि ये वर्टेक्स जो हैं क्या स्क्वायर हैं, यानी ये जो फिगर बन रही है इस पॉइंटों के थ्रू, जो इस पॉइंट के थ्रू बन रही है फिगर, वो क्या स्क्वायर हैं। तो बहुत सिंपल है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़कर आए हैं। डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, AB और BC निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, CD निकाल लेंगे और फिर DA निकाल लेंगे। अगर ये इक्वल आ गई तो ये सारी साइड इक्वल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर CD निकाल लेंगे, फिर DA निकाल लेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, AC यानी जो डायगोनल हैं और BD इसको भी इक्वल कर देंगे। तो हम कहेंगे अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गई हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, एक स्क्वायर है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है। बोला गया शो दैट द पॉइंट A ये है, B ये रहा एंड C ये रहा और D ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर जो आपके पॉइंट्स थे, तो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से पॉइंट थे, A आपका जो पॉइंट था वो था 5 और 6 एंड जो B था आपका वो क्या था 1 और 5 एंड जो C था आपका वो क्या था 2 और 1 एंड जो D है आपका 6 और 2। ठीक है, जो D है 6 है और 2 है। ठीक है, एक छोटा सा फिगर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसका इस तरीके से। ये A है आपका और ये B है आपका और ये रहा C और ये रहा D। ठीक है, और क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर देंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अगर ये प्रूफ हो गया तो सारी साइड्स इक्वल हो गई और डायगोनल को हमने इक्वल करना है, AC एंड देन BD। ठीक है, ये डायगोनल हो जाएगा। अगर ये इक्वल आ गए तो हम कहेंगे ये जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, स्क्वायर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं AB। जब AB निकालते हैं हम लोग तो आप याद रखिएगा कि इसको x2 मानेंगे। ठीक है, यानी इस वाले पॉइंट को हमेशा x2 मानेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा x2 और y2, और इसको क्या मानेंगे हम लोग x1 एंड y1। ठीक, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग पुट कर लेंगे। तो आपको पता ही डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर PQ आपको याद होगा तो सिंपल है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB निकालेंगे तो AB मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ गया आपका -4 का स्क्वायर एंड देन ये आ गया आपका -1 का स्क्वायर, और जब इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया √17। ठीक है, अब क्या करना है कि BC निकालना है और BC भी कितना आना चाहिए 17। ठीक है, अब याद रखना इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं x2 मानूंगा और इसको y2। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग, और इसको मैं x1 मानूंगा और इसको y1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो BC मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो BC भी आपका कितना आएगा √17। ठीक है, और आप अगर CD निकालेंगे तो CD भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसको आप x2 मानेंगे और इसको y2, और यहाँ पर इसको x1 और इसको y1। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 6 माइनस 2 का स्क्वायर एंड देन 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा √17। ठीक है, यानी ये सारी यूनिट कितना आ रहा है 17। अब देखिए साइड तो इक्वल आ रही हैं।
अब एक और DA और निकाल लेते हैं। जब DA निकालेंगे तो इसको याद रखना x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको x2 मानेंगे, ठीक है, और y2। प्लीज़ यहाँ पर गड़बड़ मत करना, AD मत निकालना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। और इसको करेंगे तो 5 - 6, ठीक है, एंड देन 6 - 2 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये भी आपका आएगा √17, ठीक है, यानी यहाँ पर कितना आ गया 17, ये भी यूनिट। तो आप ये कह सकते हो कि ABBCCD एंड DA कितना आ गया आपका √17, यानी ये कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई कि सारे जो डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू डिस्टेंस आया है वो सारा इक्वल है। अब एक कंडीशन और इक्वल हो जाए कि ये AC और BD इक्वल हो जाए। अब देखिए AC हम निकालते हैं। अब देखिए AC हम निकाल रहे हैं A और C, तो आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर इसको x2 बनाऊंगा मैं और इसको y2, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया √34, ठीक है, यानी कितना आया √34 आया, यानी AC कितना आया 34। अब BD भी अगर 34 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, BD यानी ये डायगोनल है, याद रखना। तो इसको निकालते हैं। अब BD, D वाले को मैं क्या बनाऊंगा, x2 बनाऊंगा, याद रखना, इसको x2 एंड y2। तो इसके अकॉर्डिंगली 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये भी कितना आएगा 34 यूनिट, ठीक है, ये भी 34, ये भी 34। तो ये AC भी कितना आया √34। तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई। तो हम कह सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका कि ये शो करिए कि जो पॉइंट दे रखे A B C एंड D क्या वर्टेक्स जो है इसके स्क्वायर हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव करते हैं इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है लेक्चर नंबर जो हमारा 2 है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और MT5 को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू।